वेलकम टू ड्रिल्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक और वेरी इंपॉर्टेंट बट शॉर्ट टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्या आपने कभी भी सोचा है कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे ऐसे ऐसे टच करके क्या देखते हैं? उनको क्या फील होता है? जो पता चलता है हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स ज़्यादातर हमारे इस एरिया में प्रेजेंट है, तो इस वजह से डॉक्टर जब भी हम लोग को इन्फेक्शन होता है तो ऐसे ऐसे चेक करके पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि नेक या हेड के रीजन में कोई लिम्फ नोड स्वोलन तो नहीं है। और वो लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सबसे बना हुआ है। ये क्या करता है, बॉडी के जितने भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है कि ब्लड हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड को असिस्ट करता है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, बॉडी स्वोलन ना हो जाए, उस चीज़ में असिस्ट करता है। और क्या करता है इसका और एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कि वो हमारे बॉडी में जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं, एंटीजेंस आ रहे हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट आ रहे हैं, उनसे फाइट करता है। मीन्स अल्टीमेटली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आओ इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका फंक्शन है टिश्यू ड्रेनेज। टिश्यू ड्रेनेज क्या होता है? टिश्यू ड्रेनेज मतलब ये कि आपने आई गेस प्रीवियस क्लासेस में सीवीएस तो पढ़ी रखा है, सीवीएस, ब्लड फ्लो एंड एवरीथिंग अबाउट हार्ट एंड ब्लड फ्लो। तो हम लोग पहले आओ इधर डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास हार्ट है। हार्ट में दो सिस्टम है, एक वीनस सिस्टम और एक आर्टेरियल सिस्टम। तो जो आर्टेरियल साइड की कैपिलरी होती है उसमें बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि ब्लड हमारा आर्टरी से तो फ्लो हो रहा है ना पूरे बॉडी में, तो वो प्रेशर के साथ देगा। तो आर्टेरियल वॉल्स में क्या होता है, बहुत ही प्रेशर होता है। उसी प्रेशर के कारण और एक बात और कि आर्टेरियल कैपिलरीज में होल्स होते हैं, ये होल्स। तो इस प्रेशर के कारण क्या होता है, होल से, इन होल्स से जो भी ब्लड है हमारा, ये तो आरबीसी है, ये मैंने बना रखा है, प्लीज इग्नोर द ड्राइंग। ये आर्टेरियल कैपिलरी है हमारी, जिसमें आरबीसीज प्रेजेंट हैं और श्योरली प्लाज्मा भी प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होंगे। तो ड्यू टू हाई प्रेशर इन होल्स के से क्या होता है, लीकिंग आउट होगा ये सारा सब्सटेंस। आरबीसी बढ़ी है तो आरबीसी लीक आउट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, पर जो छोटे प्रोटीन्स हैं और ये प्लाज्मा है वो ऊज आउट होंगे, मींस लीकिंग होगी उनकी। और वो कहाँ पहुंचेंगे, ये हमारे टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है वहां पहुंचेंगे। मींस इनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ये जो भी चीज़ है, छोटी चीज़ें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लीक आउट होंगी और इनको कहेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मींस ब्लड माइनस आरबीसी, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, ये जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्योंकि ये जा जाके ऐसे ऐसे पूरा अक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड थिक होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। मोटा हो रहा है तो इसको फ्लो में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। और यहाँ पे टिश्यू में हमारे ये लिक्विड की अमाउंट जो है, वाटर लाइक फ्लूइड जो है हमारा, प्लाज्मा और उसके प्रोटीन्स, ये सब जो है वो ज़्यादा अक्यूमुलेट होंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो है इसको प्रेशर देगा, टिश्यू को, सेल्स को प्रेशर देगा ऊपर नीचे दोनों साइड, जिससे क्या होगा, वो अंदर, सेल्स के अंदर जाने का, वाटर जो है, वाटर कंटेंट बढ़ेगा, सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे हाथ, पाँव, नेक, जितनी भी एरिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं, स्वेल करेगी। तो ये तो बहुत बैड डिजाइन हुआ, लेकिन जो भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ भगवान जी बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारा, तो सोच के ही बनाया होगा ना। होता क्या है एक्चुअली, ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कहाँ जाता है फिर, वो जाता है हमारा लिम्फ वेसल में। ये देखो, ये ग्रीन कलर का जितना भी मैंने बनाया है वो लिम्फ वेसल है।
these extracellular fluids, these interstitial fluid is ultimately taken up by the lymph vessels. अब ये lymph vessels तुम लोग सोच रहे होगे क्या इसमें भी ऐसे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं? नो, इसमें होल्स नहीं होते हैं। अगर होल्स होते तो उसमें से भी फिर लीकिंग आउट हो जाता। तो होती क्या है, हमारी lymph vessel कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है जिसमें क्या होता है ना, इस तरह की ओवरलैपिंग होती है। ये एंडोथेलियल सेल के बने होते हैं, वन लाइन ओनली, जस्ट लाइक कैपिलरी, सिमिलर डिजाइन है इसका कैपिलरी से बिल्कुल। तो ये कैसे होती है, एंडोथेलियल सेल्स की सिंगल सेल लाइंड कैपिलरी होती है। कैपिलरी मींस लिम्फ वेसल होती है। ये होती इस टाइप की है। क्या होता है कि मान लो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ से इसको जाना है, मैं एक मिटा के दिखा रही हूँ। ये ऐसे इस पर प्रेशर डालेगा तो ये दब जाएगा, फिर क्या होगा, ये अंदर जाएगा। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो अंदर गया। अब अंदर जाने के बाद क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्ट करें इसे तो क्या हुआ, अंदर जाने के बाद अंदर प्रेशर बढ़ गया तो अंदर वाले भी तो क्लोज करेंगे ना उसको, अंदर वाला क्लोज किया। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा ये अंदर इधर साइड से खुलेगा और फिर अंदर वाला बंद करेगा। मीन्स एक रिदमिक मोशन होगा, ठीक है, आगे जा रहा है फिर बंद हो जा रहा है, वो फिर खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, रिदमिक मोशन में आगे बढ़ेगा वो। तो अब बताओ, ये लिम्फ वेसल में आ गया हमारा जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। और हाँ, एक क्वेश्चन it is asked very often that what is the difference between interstitial fluid and lymphatic fluid। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा कि इट इज जस्ट द लोकेशन। डिफरेंस सिर्फ लोकेशन का है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की लोकेशन कहाँ है, बिटवीन द सेल्स और बिटवीन द टिश्यू, एंड लिम्फैटिक फ्लूइड या लिम्फ की लोकेशन कहाँ है, इनसाइड द लिम्फैटिक वेसल। ओके, सो अब द क्वेश्चन इज, हमारा ये जो आर्टरीज में हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड है वो तो अभी भी थिकर ही है, उसमें से तो सारा कुछ प्लाज्मा वगैरह ऊज आउट हो गया ना, लीकिंग हो गई उसकी, सिर्फ आरबीसी बची। तो ऐसे तो फ्लो नहीं हो पाएगा ना भाई, इस तरह से तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तमाम डिजीजेज होंगी, ठीक। तो और मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया क्या था, असिस्ट करता है सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड को। कैसे असिस्ट कर रहा है, आप देखो, लिम्फैटिक फ्लूइड अब रिटर्न होगा बॉडी सर्कुलेशन को, मींस इधर वीन्स को जाएगा ये वापस, वीन्स को ड्रेन आउट करेगा, या तो फिर आर्टरीज को ड्रेन आउट करेगा। तुम लोग 1 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करो और सोचो इसको किसे देना चाहिए, वीन्स को वापस करना चाहिए या इसे आर्टरीज को देना चाहिए, किसे देना चाहिए। सो द आंसर इज, ये आर्टरीज को तो वापस कर नहीं सकता, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि आर्टरीज के पास प्रेशर होता है, वो ब्लड को हार्ट से लेके प्रेशर में पंप हो रहा है, तो ये किसको देगा, वीन्स को, इसको लौटाना है वीन्स को। अब ये लिम्फैटिक जो लिम्फ है लिम्फैटिक वेसल से जाएगा वापस से वीन्स में, और जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है ये सारा कुछ, जैसे किडनी को वीन्स वापस देती है, फिल्टर करती है, सारा कुछ वैसे चलेगा। अब अगर मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि इट हेल्प्स इन द बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये कैसे कर रहा है भाई, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है हमें। अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन है, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, या फिर कोई ट्यूमर है, तो क्या होगा, ये सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, ये आ गया एक दुष्ट सा बड़ा सा बैक्टीरिया, ये हमारी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। और क्योंकि मैंने बताया कि ये फ्लूइड्स जो है कहाँ जा रहे हैं, लिम्फ में जा रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया वैसे टहलता ढूंढता कहाँ जाएगा, लिम्फैटिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो लिम्फैटिक सर्कुलेशन में लिम्फ वेजल्स एक अलाइंड होती हैं लिम्फैटिक नोड्स में। मींस मान लो जैसे मोती होती है ना, मोती की माला देखियो, लेकिन मोती की माला ऐसे क्या एकदम सटी सटी होती है, ये क्या है 8 to 10 लिम्फ नोड्स लिम्फैटिक वेजल्स में ऐसे रन करती हैं, और एक ये पुलिस सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे बैक्टीरिया यहाँ ऐसे आया,
लिम्फ नोड के पास पहुंचा, अब इसको क्या करेगा, ये धाड़ 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 मार के हटा देगा, ये एकदम चकनाचूर हो गया। मान लो ऐसे ट्यूमर भी था, तो ट्यूमर भी जाएगा यहाँ पे लिम्फ नोड में, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट करते हैं, मीन्स फिर वो क्या बन जाएगा, सेल डेब्रीज बन जाएगा। ट्यूमर इज कन्वर्टेड इनटू सेल डेब्रीज नाउ। फिर वो क्या होगा, इस लिम्फ नोड में गया, इस लिम्फ नोड के बाद इस लिम्फ नोड में गया, और उसका अल्टीमेटली फिर वीन्स में तो जाएगा ही, वो लिम्फ जो लिम्फ है वो वापस वीन्स में जाएगा, और वीन्स क्या करेगा, किडनी को दे देगा, जो कि फिल्टर आउट करके हमें हमारा ब्लड दे देगी। ठीक है, तो ये हो गया इम्यूनिटी से फाइट करने का, कैसे इम्यूनिटी से फाइट करता है। एक और पॉइंट है कि इट ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स। डाइटरी लिपिड्स क्या होते हैं, देखो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सबको पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का डाइजेशन होता है, लेकिन फैट्स आर बिग बिग मॉलिक्यूल्स, तो फैट्स आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय कैपिलरीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, these fats are absorbed by lymph vessels. These lymph vessels absorb the digested fat, which are called lacteals. Means digested fats are called chyle, and these lymph vessels are called lacteals, which are white or milky in appearance. क्यों होते हैं milky in appearance, क्यों होते हैं white color के, because fat है। फैट को कभी भी देखो, मट्ठे को जब ऐसे मथा रहता है, मक्खन वाइट वाइट आ जाता है ना, तो उसी तरीके से फैट भी जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद जब वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में जाता है, तो वो वाइट मिल्की अपीयरेंस देता है। देखो जो कि मैंने आज लिख भी रखा है, इन द लैक्टियल्स मीन्स लिम्फ वेसल्स जो हैं ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट्स एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फेटिक गिव द lymph is now called as chyle, a milky appearance. Okay, चलो अब आते हैं हमारा लिम्फ को देख लेते हैं। व्हाट इज लिम्फ, इतनी देर से तुम लोग सुन रहे होगे लिम्फ लिम्फ लिम्फ, मैं बोल रही हूँ, है क्या लिम्फ? लिम्फ इज अ क्लियर वाटर लाइक सब्सटेंस। देखा तुमने ना क्या हो रहा है, आरबीसी को छोड़ के प्लाज्मा प्रोटीन्स ये सारी कुछ लीक आउट हो रही है ना, तो वो अब रेड तो रह नहीं गई, अब तो क्या हो गई, ये वाटर सी हो गई ना बिल्कुल। तो वाटर लाइक सब्सटेंस है विच कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स, ग्लूकोज भी होता है उसमें, एक्सेट्रा। इट ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन दैट लीक आउट ऑफ द आर्टेरियल कैपिलरी। देखो लीक आउट हुआ ना आर्टेरियल कैपिलरी से बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये क्या हुआ, ये लीक आउट हुआ, इसको किसको देना है, लिम्फ आया, लिम्फेटिक वेसल में, किसको गया वापस। लिम्फ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लिम्फ वेसल्स के बारे में, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज लिम्फ कैपिलरीज, सेकेंड इज लार्ज लिम्फ वेसल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि लिम्फ कैपिलरीज आर वेरी मच सिमिलर टू ब्लड कैपिलरीज। दे ओरिजिनेट एज ब्लाइंड एंड ट्यूब्स, जैसे कि ये है, देखो यहाँ पे ये ब्लाइंड एंड ट्यूब्स है, ये मीन्स ऐसे नो पोर और कोई ऐसे डंडे की तरह बिल्कुल खड़ी नहीं है, ये ब्लाइंड एंड ट्यूब्स है, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है, मतलब टिश्यूज के बीच वाली जो स्पेसेस है या सेल्स के बीच वाली जो स्पेस है उसमें ये प्रेजेंट होती है। और एक और मजे की बात ये है कि ये सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोन्स और सुपरफिशियल स्किन में एब्सेंट होता है, मतलब हमारे सुपरफिशियल स्किन में भी कोई लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ नोड ऐसी नाम की चीज नहीं होती है। हाँ, डीप इनसाइड द स्किन भले ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। Next is large lymph vessels. Large lymph vessels are very much similar to or closed in the structure of veins. Means veins के structure से pretty much close है ये, ठीक है, सॉरी। और इसमें भी जैसे हमारे veins में या venous system में walls होता है to prevent backflow of blood, तो इसमें भी walls होता है। मैंने पहले बताया lymph का, lymphatic vessels का structure कुछ इस तरह है ना, तो इसमें भी वॉल्स होता है दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड और इट इंश्योर्स द फ्लो ऑफ लिम्फ ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लिम्फ फ्लो, बैक फ्लो ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। और ये वॉल्स जो हैं रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि लिम्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे।
ओके। सो दीज लार्ज लिम्फ वेसल्स, अब ये लार्ज लिम्फ वेसल्स जो हैं एक साथ ज्वाइन करती जाएंगी, जैसे ब्रांच ऑफ ट्री होता है ज्वाइन करते जाता है ना, वैसे ये सारी लार्ज लिम्फ वेसल्स जो हैं वो ज्वाइन करती जाएंगी और दो मेजर लिम्फ डक्ट में जाके जुड़ेंगी, जो कि है थोरैसिक लिम्फ डक्ट और राइट लिम्फैटिक लिम्फ डक्ट, जो कि कहाँ पे होता है, इधर नियर द सबक्लेवियन वीन ये ओपन होती है। ठीक है, तो मोस्टली मैंने क्या बताया था वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे ऐसे क्यों टच करता है, वो यहाँ पे क्यों देखता है कि लिम्फ नोड स्वोलन है कि नहीं है, इसी वजह से देखता है, क्योंकि ये जो दोनों मेजर लिम्फ डक्ट्स हैं, थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फ डक्ट, ये इधर ओपन होती हैं इन द सबक्लेवियन वीन। जैसे मैं बताई थी ना मैं कि लिम्फ जो होगा वो वीनस सिस्टम में जाके होता है, सबक्लेवियन वीन में जाता है, वो ओपन होता है और अपना सारा लिम्फ पोर करता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज लिम्फैटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू। तो लिम्फैटिक ऑर्गन और टिश्यू को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड मॉल्ट। अब देखते हैं, बारी आती है लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये ओवल या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर अलाइंड इन द लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल में ही कुछ इस तरह बीड्स इन अ स्ट्रिंग जैसे अलाइंड होते हैं। दीज एक्ट एज अ पुलिस टू द सर्कुलेटिंग फ्लूइड, मतलब ये क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, माने लिम्फ जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें पुलिसिंग का काम करेंगे। कोई भी डेड, एबनॉर्मल, माइक्रोब, पैथोजन कोई भी से फ्लोट हो रहा होगा ना, उसको पकड़ लेंगे, सिर्फ चूर चूर कर देंगे, फिर भेजेंगे हमारे वीन्स में। ठीक है, और तो और लिम्फ नोड्स में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स भी यहीं हो रहा है। जो हमारा टी और बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, सब यहीं हो रहा है। फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स भी हो रहा है यहाँ पे। माइक्रोब्स जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट हो रहे हैं या किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं या कोई ट्यूमर मिल गया, तो क्या करेंगे, हमारा लिम्फ के साथ फ्लूइड तैरता तैरता आएगा, यहाँ पे आएगा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड हमारा ये टी और बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो टी और बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, उस पर अटैक कर देंगे माइक्रोब पे, फिर होगा फाइगोसाइटोसिस। नेक्स्ट बारी आती है स्प्लीन की। स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिम्फ प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये एक लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन है और हम लोग इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब पता है ना, ग्रेवयार्ड जहाँ पे लोगों को मारने के बाद दफनाया जाता है, वो होता है ग्रेवयार्ड। तो हम लोग इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्यों कह रहे हैं, ऐसा बुरा सा नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो आरबीसी है, आप लोगों ने सीवीएस में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है कितना, 120 डेज। ओके, सो आरबीसी 120 दिन बाद कहाँ जा रही है, उसको कहीं ना कहीं तो मरने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो जा रही है स्प्लीन में। और स्प्लीन में हो क्या रहा है इसके साथ, इसका ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बच रहे हैं ना, बचे कुछ प्रोडक्ट तो कुछ बचेगा ना इसका, लाइक बिलुरिबिन और आयरन, ये सारा कुछ हमको यहाँ से मिल रहा है वापस, ये स्प्लीनिक वीन्स और पोर्टल वीन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, लिवर में जा रहा है। ठीक है, और वही जो है हमारा बिलुरिबिन, ये सब पिगमेंटेड पिगमेंट्स होते हैं, ये हमारा पिगमेंट देता है। किस चीज़ को पिगमेंट देता है ये भी आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, ये जो है बचपन से लेके, जब बच्चे होते हैं ना तब से लेकर के प्यूबर्टी तक ग्रो करता है, फिर ओल्ड एज पे आने पे ये एट्रोफी इसकी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इट स्टॉप्स ग्रोइंग और इट इज डीनेचरिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे इट ग्रोज अंटिल इट रीचेस प्यूबर्टी देन एट्रोफी अकर्स। इसको मतलब इसकी सेल्स जो है वो डेड होना स्टार्ट कर देती हैं, एट्रोफी बिगिंस। लिम्फोसाइट्स दैट एंटर इनटू थाइमस इज एक्टिवेटेड इनटू टी लिम्फोसाइट। अब जो भी हमारे पास दो लिम्फोसाइट है, टी और बी, जो भी लिम्फोसाइट थाइमस में जाएगा वो टी लिम्फोसाइट हो जाएगा, एज द नेम इंडिकेट्स, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो भी लिम्फोसाइट्स हमारे थाइमस में जा रहे हैं वो टी लिम्फोसाइट में मैच्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट एंड द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन, मैं तो कहूँगी इसे, विच इज माल्ट।
माल्ट स्टैंड्स फॉर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसका क्या है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का, कि ये स्प्लीन या थाइमस की तरह इनक्लोज्ड ऑर्गन नहीं है, बट ये स्कैटर्ड ऑर्गन है ऑल ओवर द बॉडी। दीज टिश्यूज आर स्कैटर्ड, हर जगह स्कैटर्ड रहेंगे। इसमें दो आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज विच आर टॉन्सिल एंड पियर्स पैचेस। टॉन्सिल्स तो हम लोगों ने बचपन में फील किया होगा, इधर टॉन्सिल बढ़ गया, इधर ये हो गया, हम लोग फील करते हैं बचपन में भी। तो टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन माउथ एंड थ्रोट दैट एंड डिस्ट्रॉय स्वॉलोड एंड इनहेल्ड एंटीजन। मान लो हम लोग कोई सांस लेते लेते एंटीजन इनहेल कर गया, या खाने खाते खाते कुक्ड फूड नहीं है, मान लो अनकुक्ड फूड है, उसमें एंटीजन कोई खा गया, बैक्टीरिया वगैरह आ ही जाता है भाई स्ट्रीट फूड में, खा गए, उसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा? टॉन्सिल। ठीक है। नेक्स्ट इज पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस कहाँ होते हैं हमारे? दीज आर द कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कैपिलरीज होती है, मैंने पहले भी बताया है कि वो बहुत स्मॉल होती हैं। दीज आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब एनी टाइप ऑफ माइक्रोब। तो इसके जो कुछ इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं, म्यूकोसा लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं पियर्स पैचेस। पूरा जो भी एंटीजन आता है वो वेट नहीं करता है, एंटीजन वेट नहीं करता है कि मैं ब्लड में जाऊंगा या फिर कहीं और जाऊंगा तो ही मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए। पियर्स पैचेस यहीं पे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, चलो और एक और डिजीज मैं बता दूं। मान लो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फैगोसाइटोसिस जब हो ही जाता है तो डॉक्टर फिर यहाँ पे चेक क्या करता है? माइक्रोब तो मार ही दिया, तो फिर यहाँ पे ऐसे स्वेलन क्या चेक कर रहा है डॉक्टर, या फिर हमें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? सोच रहे होगे ना। तो लिम्फ अडीनोपैथी नाम की डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है ना, इन केस, सब कुछ तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि ये होना ही होना है, फेल भी तो हो सकता है बॉडी का सिस्टम। इन केस लिम्फ नोड्स फेल हो जाते हैं किसी भी माइक्रोब को किल करने में, तो क्या होगा? लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन होगा, सेल्स उसकी बढ़ते जाएंगी, और वही इन्फ्लेमेशन जो है लिम्फ अडीनोपैथी नाम से जाना जाता है। लिम्फ अडीनोपैथी। इसमें क्या होगा कि लिम्फ नोड्स फेल हो जाती हैं किसी भी पैथोजन को किल करने में। फैगोसाइटोसिस में अगर लिम्फ नोड्स फेल हो गई तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे लिम्फ अडीनोपैथी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें।